आज के जमाने में शादियों का मतलब बदल गया है। टिंडर के स्वाइप कल्चर ने संस्कारों का बैंड बजा दिया है। एक लड़की अगर 4-5 बॉयफ्रेंड्स बदल ले तो कहती है आई वॉज हीलिंग। एक लड़का 4 लड़कियों के साथ घूमे तो बोलता है एक्सपीरियंस ले रहा था भाई। लेकिन जब कोई धर्मगुरु प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत समाज को आईना दिखाते हैं तो वॉक दुनिया के पेट में दर्द हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा? अगर कोई लड़की 4 आदमियों के साथ घूम चुकी है तो वो एक पति के साथ कैसे खुश रहेगी? और अगर कोई लड़का 4 लड़कियों के साथ घूम चुका है तो वो एक पत्नी में कैसे संतोष पाएगा? महाराज जी ने दोनों को दर्पण दिखाया। फिर भी मॉडर्न वॉक नारी ब्रिगेड बिना इनविटेशन के भस्म होने आ गई। देखिए वॉक ब्रिगेड का मेल्ट डाउन सच सुन के कैसे फ्यूज उड़ गया। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? प्रेमानंद जी महाराज ने मर्यादा में रहकर सनातन के मूल्यों की रक्षा की बात की और मैडम ने फेमिनिज्म के नाम पर बिना किसी लॉजिक के इमोशनल डायरिया बहा दिया। अरे बहनों, अगर इक्वेलिटी चाहिए तो सत्य भी बराबर सुनने की ताकत रखो। ये सिलेक्टिव आउटरीच की दुकान बंद करो। अब आप खुद बताओ भाइयों, महाराज जी ने तो लड़कों को भी सुनाया, लेकिन लड़के चुप हैं, शायद सुधरने के बारे में सोच रहे हैं। और लड़कियां क्या कर रही हैं? बॉयकॉट महाराज जी ट्रेंड कर रही हैं। मामला यह नहीं है कि महाराज जी ने क्या कहा, मामला यह है कि तुम्हारा चरित्र इतना खोखला क्यों है कि सच की एक लहर से ही दरकने लगा। सनातन धर्म ने तो सदियों से ही यही सिखाया कि एक पति, एक पत्नी, एक व्रत, एक जीवन। पहले एक्सप्लोर करो, फिर एक्सपेरिमेंट करो, और फिर जब थक जाओ तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा पति चाहिए। और मैडम को हनीमून स्विट्जरलैंड का चाहिए। भाई ये शादी है या नेटफ्लिक्स सीरीज? जब जिंदगी स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट बन जाए तो शादी जैसे पवित्र रिश्तों का सुख ना इस लाइफ में मिलेगा ना अगले जन्म में। जो प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम यह नहीं है कि महाराज की बात गलत है, उनकी प्रॉब्लम यह है कि महाराज की बात उन पे लग गई। महाराज जी ने लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से दर्पण दिखाया, लेकिन वॉक ब्रिगेड के पास सिर्फ वुमेन शेमिंग का रेडीमेड झूठ है। और मैं भावेश गुजराती पूरे स्वाभिमान और श्रद्धा के साथ प्रेमानंद जी महाराज के साथ खड़ा हूं। उन्होंने जो कहा वो आज के टूटते समाज को संबंधों की असली समझ सिखा रहा है। रिश्तों की ब्यूटी एक साथ जिंदगी भर साथ निभाने में है, ना कि बार बार चेंज करने में। तुम्हारे पास्ट का असर तुम्हारे फ्यूचर की शांति पर पड़ता है, और ये प्रेमानंद जी ने सच सच कह दिया। अगर आप भी प्रेमानंद जी महाराज के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि रिश्ते सिर्फ फिजिकल नहीं स्पिरिचुअल भी बने, तो कमेंट करो मैं प्रेमानंद जी महाराज के साथ हूं और संस्कार के पक्ष में हूं। चैनल भावेश सेज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं और सनातन के लिए सच बोलेगा जरूर।